हेलो एस्पिरेंट्स। आज 1 अगस्त हो गया है और आपका एग्ज़ाम 13 सितंबर को है। तो मुश्किल से आपके पास 70 दिन है। सॉरी, आपके पास मुश्किल से अभी 40 दिन है। 40 से 42 दिन है और 40-42 दिन भी नहीं, आप बस एक महीना आप मान लीजिए, क्योंकि सितंबर का महीना पता नहीं कैसे निकल जाएगा। तो आपके लिए बस यही महीना है, अगस्त महीना है, और इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। एक महीना भी आप अच्छे से देंगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो हम बीपीएससी पीओआईक्यू सीरीज देख रहे थे, तो पीओआईक्यू का ये लास्ट वीडियो है। उम्मीद है इससे पहले की वीडियो आप सारे देख लिए होंगे, और नहीं भी देखे होंगे तो आप जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, और यह आपको इतना ज़्यादा हेल्पफुल है कि आपसे आपको यह एग्ज़ाम निकालने के लिए सफिशिएंट है। कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 20 से 25% जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डायरेक्टली पीओआईक्यू से पूछ देते हैं, और बाकी जो है 60%, 50 to 60% क्वेश्चन जो है वो थीम रिपीट होता है सब कुछ में, करंट अफेयर्स ये सब में। तो आपके लिए यदि आप 60 to 70% क्वेश्चन नंबर ले आते हैं तो आपसे एग्ज़ाम निकल जाएगा। और बस यही करना है आपको, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और बस प्रिपरेशन करना है, रिवाइज करना है, तो आपसे ये एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि साइंस में क्या हमें पढ़ना है। तो साइंस में लगभग क्वेश्चंस जो है 28 से 32 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और 28 से 32 नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 150 नंबर का क्वेश्चन मतलब आपसे 20% क्वेश्चन जो है वो इसी से आ गए। तो इसलिए आपको यह पोर्शन तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, और आप छोड़ते भी नहीं होंगे, ये पता है मुझे। इस जिसमें फिजिक्स का 8 से 10 क्वेश्चन होता है, केमिस्ट्री का 8 से 10 क्वेश्चन होता है, बायो का 10 से 12 क्वेश्चन होता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग सेम ही होता है, बायो का पोर्शन ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो से हमें क्या हेल्पफुल है, तो आपको पता ही होगा, पहले भी आप वीडियो देख लिए होंगे, तो आपका ट्रेंड एनालिसिस पता चल जाता है। उसके बाद कौन से टॉपिक पे हमें फोकस करना है वो भी पता चल जाता है। सेल्फ एनालिसिस में हेल्प करता है कि हमें यह टॉपिक आता है या नहीं आता है। फिर रिवीजन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है रिवीजन। रिवीजन आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन के लिए आप इस पर टोटली रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक हैं, और जो टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगता है या फिर जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ लीजिए, और उसी को फिर क्वेश्चंस कर लीजिए, तो आपसे हो जाएगा ये चैप्टर। उसके बाद फ्यूचर क्वेश्चंस जो भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कोई भी फ्यूचर क्वेश्चन जो है वो भी देख सकते हैं कि हाँ ये चैप्टर से ये क्वेश्चन नहीं पूछा है तो वो पूछ सकता है। और सोर्स ट्रेसिंग, जैसे कि ये क्वेश्चन ल्यूसेंट में है या नहीं है, या फिर एनसीईआरटी में है, तो यहाँ सबसे आप सोर्स ट्रेसिंग कर सकते हैं कि। और सोर्स ट्रेसिंग करने का अब टाइम रहा नहीं, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन है वो मैक्सिमम ल्यूसेंट या क्राउन से हो जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव ल्यूसेंट एनसीईआरटी और जिसी घटना चक्र इसका देख लीजिए। यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा। और 11th एनसीईआरटी यदि बायो के लिए, ये बायो के लिए ही है, तो बायो के लिए एनसीईआरटी यदि पढ़ना चाहते हो बायो के लिए पढ़ सकते हैं। और हाँ, फिजिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट हो तो फॉर्मूला होता है। केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट हो वो केमिकल फार्मूला होता है, और केमिकल फार्मूला के साथ साथ जो रिएक्शन जो होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और बायो में डायग्राम। तो ये तीनों आप चीज़ कर लेते हैं तो आसानी से आपका 25% क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और ये रिसोर्सेज की बात रही, और कोई भी यदि अच्छा यूट्यूब चैनल आपको दिखे तो उसको उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। यदि कभी आपको पढ़ने का मन नहीं करे तो आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या सब क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में देखिए आपका, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन हॉट टॉपिक है। यूनिट्स एंड डायमेंशन से हर एक साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ल्यूसेंट से हो जाएगा आपका। फिर मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ एप्लीकेशन इसका क्या है, ये सब है। जैसे कि आपका बेंडिंग ऑफ क्या कहते हैं इसको, व्हीकल है, या फिर आप जब सैंड पे कूदते हैं तो आपको कम चोट क्यों लगता है, ये सब क्वेश्चन है। वर्क, पावर एंड एनर्जी के क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन चैप्टर है। ग्रेविटेशन, कितना ग्रेविटेशन है, इसका फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला, तो अर्थ अर्थ पे या अदर प्लानट पे जो भी है उसका फॉर्मूला आप ध्यान रखिए। जैसे कि पूछेगा कि अर्थ पे है 36 kg है, तो मून पे कितना हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए 1/6 हो जाता है, तो 6 kg हो जाएगा। मास और वेट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर प्रेशर,
पूछेगा। फिर सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, ये सारे को टॉपिक ज़्यादा हॉट नहीं है आपसे। हॉट टॉपिक है वर्क, पावर मोशन, यूनिट एंड डायमेंशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स। वेव्स में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसका प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, वेवलेंथ, इसका यूज क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस ये जो है हॉट टॉपिक होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद साउंड वेव्स, साउंड वेव्स के पूछा जाएगा कि इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, इसका कौन सा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, क्या कैसा वेव्स है। उसके बाद हीट का, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लाइट है। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइट में आपका मिरर और लेंस ये दोनों करना है। उसके बाद इसका फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको देखना है। जैसे पूछ देगा कि पावर ऑफ रिजोल्यूशन पूछा है। उसके बाद टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इसके बारे में पूछ देगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी में आपको फार्मूला पूछ देता है। कंडक्टर, इंसुलेटर क्या है, रेसिस्टेंस जो है सीरीज में, पैरेलल में, वोल्टेज, ये सब आपको कैलकुलेट होना चाहिए, आना चाहिए। उसका फार्मूला आप देख लीजिए तो हो जाएगा। फिर मैग्नेटिज्म, फिर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको पूछेगा कि कंट्रोल रॉड क्या होता है, या फिर मॉडरेटर क्या होता है, कौन सा फिसाइल मटेरियल क्या होता है, कौन सा एलिमेंट यूज किया जा सकता है, ये होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर है। इन्वेंशन एंड इन्वेंटर में जो भी इन्वेंशन हुआ है उसके बारे में पूछ सकता है। जैसे हिग्स बोसॉन को पूछ देगा, या फिर कोई भी नया जो भी डिस्कवरी होता है वो पूछ देगा। फिर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज है, जैसे ओडोमीटर पूछ देगा, स्पीडोमीटर पूछ देगा, उस सब का क्या यूज है। डिस्कवरी, कोई भी डिस्कवरी नया हुआ है तो उसका पूछे, जैसे 5G का है, एआई है, उसके बारे में पूछ देगा। या फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, इस सब के बारे में क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है लगभग आपके 8 से 12 क्वेश्चन होते हैं। 8 से 10 ही क्वेश्चन मान लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करिएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछा जाएगा। और मैं इसमें ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता ही है कि अभी मैं वीडियो के बाद आपको आपके पास एक्सेल शीट भी अपलोड कर दूंगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा। और इसमें 3 सब्जेक्ट डिस्कस करना है तो इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसमें इसलिए मैं यहाँ ही छोड़ता हूँ। और आप ये हॉट टॉपिक्स हैं, आप देख लीजिएगा। जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा तो वो हॉट टॉपिक्स है, तो देख के और आप कर लीजिएगा। फिर दूसरा है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में देखिए कौन कौन से हॉट टॉपिक्स हैं। केमिस्ट्री में है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें पूछता है कि कौन सा है एलिमेंट, क्या है, एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, तो ये पूछता है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि फार्मूला फार्मूला फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, फर्स्ट मॉडल टू प्रपोज एटॉमिक स्ट्रक्चर कौन सा, 17th में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट को कैसे क्लासीफाई किया गया है। फिर पीरियोडिक टेबल्स, ये याद होना चाहिए आपको। पीरियोडिक टेबल्स ज़्यादा नहीं आपको, लेकिन 30 तक तो याद होना चाहिए। और उसके बाद अर्थ मेटल, या फिर जो भी है क्वेश्चन है, ट्रांजिशन अर्थ मेटल ये होना चाहिए। एल्कली, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सारे आपको होना चाहिए याद। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द कंडक्टिविटी। फिर आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं। फिर केमिकल रिएक्शन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल रिएक्शन, इसमें आप कैटलिस्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ये पढ़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपसे। उसके बाद फिर केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला पूछ लेता है कभी कभार। तो आप किसी भी फार्मूला, जैसे एसिटिक एसिड का फार्मूला पूछ देगा। या फिर यदि हम देखें तो आगे यदि क्वेश्चन है क्विक लाइम का फार्मूला पूछ देगा, ठीक है। केमिकल फार्मूला ऑफ सफायर क्या है, केमिकल फार्मूला ऑफ हेवी वाटर, ठीक है, DTO। तो ये सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फिर रिएक्शन टाइप, रिएक्शन टाइप में अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा है नहीं, लेकिन रिएक्शन टाइप में पूछ देगा कि ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हाँ, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको पूछेगा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोडा एसिड इन इन फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है, एवरीडे से। उसके बाद देखिए ये एसिड टू डिस्क्राइब HCOO, एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड कौन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा होता है। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि रेड लिटमस को ब्लू कौन टर्न करता है, या ब्लू लिटमस को रेड कौन सा टर्न करता है। पीएच पीएच वैल्यू पूछेगा, रेन रेन वाटर कितना है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, आप देख लीजिएगा। एक्सेल शीट में अभी अपलोड कर दूंगा। फिर गैसेस बिहेवियर, द सुटेबल कंडीशन लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, फिर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड,
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें कार्बन के कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, जैसे डायमंड है या फिर बकमिनिस्टर फ्लोरेंस है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको ये पढ़ लीजिएगा। फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपका जो क्वेश्चंस है, ओर्स ऑफ अ मेटल, कोरंडम, लाइट, क्या हुआ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर कॉमन केमिकल्स एंड इट्स यूजेस, इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर पॉलीमर्स, पॉलीमर्स में इसका मोनोमर क्या है, पॉलीमर क्या है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स जो भी हैं उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद मिसलिनियस, मिसलिनियस में जो भी क्वेश्चंस इससे नहीं आए हैं वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं और इसको आप देख लीजिएगा, टॉपिक वाइज आप देख लीजिएगा, तो आपसे हो जाएगा, क्वेश्चंस हो जाएंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी जिस क्वेश्चन से, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन बस आप देख लीजिएगा। और बस बायोलॉजी, बायोलॉजी का यदि हम देखते हैं तो बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, और बायोलॉजी में आपको डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है, तो डायग्राम आप जरूर कर लीजिएगा बायोलॉजी में। उस पर इसमें टर्मिनोलॉजीज पूछता है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गेनिज्म, फिर सेल के बारे में पूछेगा, फिर जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, इसके बारे में पूछेगा। फिर जैसे जेनेटिक्स में mRNA, DNA सब का फुल फॉर्म पूछेगा, स्ट्रक्चर पूछ देगा। फिर प्लांट मॉर्फोलॉजी पूछेगा आपसे, प्लांट मॉर्फोलॉजी में प्लांट पार्ट मॉडिफिकेशन कौन सा आता है। फिर प्लांट फंक्शनिंग, कौन से पार्ट को कौन सा फंक्शनिंग होता है, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस यूज फॉर, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है प्लांट हार्मोन, प्लांट एंड इट्स टिश्यू पूछेगा। फिर प्लांट डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, ये सब के बारे में पूछेगा। फिर केमिकल साइकिल, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन साइकिल, ये सारे क्वेश्चन पूछेगा। फिर इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इसके बाद इससे रिलेटेड टर्म्स पूछ देगा। फिर पिरामिड, पिरामिड कौन सा पिरामिड इन्वर्टेड नहीं हो सकता है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद आपका इंटरैक्शन पूछे, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर एनिमल किंगडम एंड इट्स क्लासिफिकेशन, फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन, ठीक है, एनिमल, एनिमल सेल एंड टिश्यू, कनेक्टिव, ठीक है। उसके बाद ब्लड, ब्लड एंड ब्लड ग्रुप, उसके बाद इससे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। फिर सिस्टम ऑफ द बॉडी, बॉडी में ये सारे सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। फिर न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स जैसे मिनरल्स, विटामिन, सारे क्वेश्चन पूछेगा। फिर डिजीज एंड वैक्सीन, डिजीज और वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। जैसे एनोफ्लिस मॉस्किटो किसी का वेक्टर है, जैसे इशिहारा टेस्ट के बारे में पूछ दिया था, स्प्लेनिक फीवर कैसा टाइप का फीवर है, तो ये सारे क्वेश्चन। फिर डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, जैसे डीएनए स्ट्रक्चर कौन किया था, या फिर आपका कुछ भी माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया था, तो ये सारे क्वेश्चन। और मिसलीनियस, मिसलीनियस में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे बुक्स है, एंजाइम्स हैं, इस सब के बारे में, जैसे क्विनीन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, टर्मरिक जो है कैसा है। और टोटल यदि हम क्वेश्चन में देखें तो 10 से 12 क्वेश्चन, कभी 9 क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 8 क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन 8 से 12 क्वेश्चन के बीच में आसपास देखिए। यदि हम देखते हैं तो यहाँ देखिए 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन पूछा, 7 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे थे। लगभग ऑन एन एवरेज 10 से 12 क्वेश्चन आप लगा लीजिए, इतने क्वेश्चन पूछे थे। तो सबसे ज़्यादा बायो में क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, तो लगभग ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और ये 30 क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। बस आप क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम रिविजन करते रहिए, जो भी हॉट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, और आप आसानी से हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप मैं अभी ये टेलीग्राम पे ये सारा पूरा एक्सेल शीट आपको अपलोड कर देता हूँ, तो एक्सेल शीट में आप देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक हॉट टॉपिक्स हैं,
और सारे सब्जेक्ट के मैं अपलोड कर दूंगा, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, सारे सब्जेक्ट एक में ही है, तो सब आप देख लीजिएगा और उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन कीजिएगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं अभी अभी और भी बहुत सारा पीडीएफ लाऊंगा, वीडियोस हो सकता है नहीं भी लाऊं, लेकिन पीडीएफ जरूर लाऊंगा, तो पीडीएफ आप देखते रहिएगा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।